हेलो माय लविंग स्टूडेंट। आइए हम लोग प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है। धनात्मक बच्चों पूर्णांक उस नंबर को कहते हैं, पूर्णांक को इंग्लिश में हम लोग इंटीजर कहते हैं। इंटीजर आपको मालूम है कि नंबर्स बेटा दो तरीके के होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक और नेगेटिव का मतलब होता है ऋणात्मक। तो इन दोनों को ही मिलाकर यानी धनात्मक नंबर जो 1 2 3 आपको दिखाई देते हैं वो, ऋणात्मक का मतलब -1 -2 -3, ये दोनों ही, और इसके साथ में जो जीरो ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, इन तीनों को ही मिला के हम लोग पूर्णांक कहते हैं। यानी सभी पॉजिटिव नंबर सभी निगेटिव नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो क्या कहलाता है, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। इसको हम लोग बेटा पूर्णांक कहते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हमारे पास नंबर कैसा है, विषम। तो जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक हैं वो इस फॉर्मेट में होंगे, 6q+1 में होंगे, 6q+3 में होंगे या फिर 6q+5 में होंगे। विषम का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं कि संख्याओं को दो तरीके से बांटा गया है। कुछ संख्याएं बेटा सम होती हैं और कुछ संख्याएं विषम होती हैं। इंग्लिश में आप लोग जानते होंगे कि सम को हम लोग इवन कहते हैं और विषम को ऑड कहते हैं। सम संख्याओं के बारे में यहाँ थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए क्योंकि ये आगे हम लोग इसको यूज करेंगे। सम वो संख्याएं होती हैं जिनका जोड़ा बन जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखें 3 1 2 3, तो इसमें आप देख सकते हैं इसका जोड़ा बन गया और ये अकेला ही रह गया, इसका जोड़ा नहीं बन पाया। तो ये कैसा 3 एक विषम संख्या हो गई। सम संख्या का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम यहाँ 4 लिख दें 1 2 3 4, तो आप देखो इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा और इन दोनों का भी जोड़ा बन जाएगा। तो ये कैसी संख्या हो गई, 4 एक सम संख्या। सम संख्या की पहचान ये होती है कि ये 2 के मल्टीपल में लिखी होती है, यानी 2 के मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से कराइए, 1 से 2 से 3 से जो भी आंसर आएगा वो सब सम संख्याएं होंगी। जैसे 2 × 1 करने पर 2 आएगा, 2 × 2 करने पर 4 आएगा, 2 × 3 करने पर 6 आएगा। तो ये सभी संख्याएं जो 2 के मल्टीपल हैं वो सब सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो विषम संख्याएं वो होंगी जो 2 के मल्टीपल नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि जितनी भी विषम संख्याएं हैं, धन विषम संख्या, जब हम उसको लिखेंगे तो वो हमेशा 6q+1 की फॉर्मेट में होगी, 6q+3 के फॉर्मेट में होगी या फिर 6q+5 के फॉर्मेट में होगी। ठीक है बेटा, कैसी संख्याएं, धन विषम संख्याएं। तो उदाहरण के लिए जैसे हम आपको पहले एग्जांपल देके समझाते हैं। मान लीजिए हमने एक विषम संख्या ले ली 31, इसको किस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, 6 से। तो 6 से जब हम 31 को डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं 6 5 30 किया, 1 रिमाइंडर आ गया, यानी कि 6 × 5 + 1, यानी 6 क्यू की जगह आ गया 5 और ये 1 आ गया। तो आपने देखा कि एक विषम संख्या 6q+1 के फॉर्मेट में हो सकती है। या मान लीजिए कोई दूसरी संख्या 33 हमने ली, ये भी विषम संख्या है, इसको अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 5 30, सब्ट्रैक्ट करने में बचा 3, तो यानी कि आप देख सकते हैं 6 × 5 + 3 के फॉर्मेट में आई है, यानी कि 6q+3 वाला भी फॉर्मेट जो दिया गया है वो वैलिड है। अगर हम मान लीजिए एक नंबर 35 लेते हैं, 6 5 30, अब हमारे पास कितना बच रहा है, 5, यानी कि 6q+5 वाला फॉर्मेट भी वैलिड है, यानी कि 6 × 5 + 5, यहाँ पर 6 ये रहा, q ये रहा और रिमाइंडर के तौर पे 5 ये रहा। तो क्वेश्चन में यही हमें सिद्ध करके दिखाना है कि कोई भी अगर विषम संख्या होगी तो वो इसी ही फॉर्मेट में आएगी और किसी दूसरे फॉर्मेट में नहीं आएगी। तो ये बेटा हम लोग सिद्ध करके दिखाते हैं। कैसे करते हैं, आइए करते हैं। देखो यहाँ पर यूक्लिड ने जैसा कि बताया कि कोई नंबर a है उसको हम लिख सकते हैं bq+r के फॉर्मेट में। ठीक है बेटा, ये तो पीछे आप लेक्चर में देख ही चुके हैं, a = bq+r के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे r के बारे में बताया गया है कि r जो है वो 0 के इक्वल हो सकता है या
जीरो छोटा हो सकता है, आर थोड़ा बड़ा रह सकता है, लेकिन आर हमेशा बी से छोटा रहेगा, आर बी से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से अगर हम 6q+1 की बात करें या 6q+3 या 6q+5 में, तो यहाँ पर b जो है बेटा वो 6 है, तो इस हिसाब से r जो है वो b से हमेशा छोटा रहेगा। तो r क्या क्या हो सकता है, r1 हो सकता है, r2 हो सकता है, r3 हो सकता है, r4 भी हो सकता है और r5 भी हो सकता है। r6 तो हो नहीं सकता है क्योंकि वो इसके b के बराबर हो जाएगा। तो r कहाँ तक हो सकते हैं, 1 से लेकर 5 तक। तो अगर हम कोई भी नंबर ले रहे हैं जो 6 से डिवाइड हो रहा है, तो उसमें पॉसिबिलिटी है रिमाइंडर 1 आने की, रिमाइंडर 2 आने की, रिमाइंडर 3 आने की, 4 आने की और 5 आने की। लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 2 4 नहीं आएगा, हमेशा 6q+1 का फॉर्मेट रहेगा या 6q+3 का फॉर्मेट रहेगा या 6q+5 का ही फॉर्मेट रहेगा। ये बात हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो आइए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, सिद्ध करके दिखाते हैं, सिद्ध करते हैं कि ऐसा ही होगा। तो हमने लिखा यहाँ पर 6q+1, 6q+2, 6q+3, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है कि 6q+3 भी हो सकता है, 6q+4 भी हो सकता है। तो हम ये सब लिखेंगे 6q+4, फिर 6q+5, ये हो सकता है। अब हमने देखा कि 6q+5 को तो हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा 6q+1। यहाँ पर हम 6q+2 को अगर हम देखें तो इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। अब हमारे पास 2 कॉमन चला गया इस हिस्से से, तो कितना बचा 3q, क्योंकि 2 3 6 होता है, और इस हिस्से से 2 कॉमन चला गया तो बचा हमारे पास 1, यानी कि हमारे पास एक नंबर आ गया 3q+1। अब हम इस 3q+1 को अगर लेट कर लें, 3q+1 को हम लेट कर लें m, तो जो हमारा नंबर है वो बन गया 2m। अब आप देख सकते हैं कि ये नंबर जो है 2m, ये 2 का एक मल्टीपल बन रहा है क्योंकि 2 के इंटू में m आ रहा है। तो इसके मतलब 2 के इंटू में आने वाला जो भी नंबर होता है वो आपने पीछे देखा वो सम होता है। तो ये वाले नंबर, तो ये वाला जो फॉर्मेट है ये विषम तो नहीं है, ये वाला फॉर्मेट कैसा हो गया, सम। ठीक है, इसको चेक करेंगे। यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब 3 जब कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर आया 2q+1 आया अंदर। ठीक है बेटा, अब अगर हम 2q+1 को लेट कर लें m, तो हमारा नंबर क्या बनेगा 3m। अब 3 के इंटू में आने वाला नंबर जरूरी तो नहीं है कि सम हो, यानी ये तो विषम भी हो सकता है। तो ये वाला फॉर्मेट आपका 6q+3 वाला कैसा हो गया, विषम। आगे हम लोग चेक करते हैं 6q+4 वाले फॉर्मेट को। इसमें हम 2 कॉमन लें, हमारे पास बचेगा 3q प्लस हमारे पास बचा 2 2 4। अब हमने 3q+2 को लेट कर लिया, मान लीजिए n, तो हमारा नंबर बन गया 2 इंटू n। ये फिर से 2 के इंटू में आने वाला नंबर सम हो गया, इसके मतलब ये 6q+4 वाला जो फॉर्मेट है ये भी सम हो गया। अब हम अपने आखिरी फॉर्मेट को चेक करते हैं 6q+5 वाले को। तो यहाँ पर हमें कुछ कॉमन नहीं मिला है तो 6q+5 ही रहेगा। ठीक है, अब ये भी 2 का मल्टीपल नहीं बन पाया, तो इसके मतलब ये कैसा नंबर है, विषम, क्योंकि जितने भी सम होंगे वो 2 के मल्टीपल में आ जाएंगे। अब हम अपने आंसर को चेक करते हैं, जो हमसे प्रूफ करने के लिए कहा गया था कि प्रूफ करिए कि जो भी नंबर, हमको प्रूफ करना था कि जो भी नंबर विषम होगा वो हमेशा 6q+1 के फॉर्मेट में होगा, 6q+3 में होगा या 6q+5 में होगा। तो आप देखिए पहला नंबर जो 6q+1 के फॉर्मेट में है विषम है, जो 6q+1 के फॉर्मेट में नहीं आया वो कैसा है, सम, तो ये तो आउट हो गया। फिर 6q+3 के फॉर्मेट में आने वाला भी नंबर कैसा है, विषम। 6q+5 के फॉर्मेट में आने वाला भी नंबर कैसा है, विषम। तो हमने यहाँ पर सिद्ध किया कि जितने भी धन यानी कि प्लस वाले विषम पूर्णांक हैं, धन विषम पूर्णांक या तो 6q+1 के फॉर्मेट में आए या 6q+3 के फॉर्मेट में आए हैं या फिर 6q+5 के फॉर्मेट में आए हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी 616 टोटल सदस्य हैं और 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना, यानी बैंड में जो लोग हैं वो 32 हैं और सेना के जो सदस्यों की टुकड़ी है उसमें 616 लोग हैं। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, यानी कह रहे हैं कि सदस्यों वाली 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड है, उसके पीछे 616 सदस्यों को मार्च कराना है।
लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है, यानी कि दोनों ही तरफ आपको समान रखना है, अलग अलग नहीं हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास मान लीजिए ये 32 बैंड वाले लोग हैं और 616 हमारे पास आर्मी के सदस्य हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बैंड, इसमें बैंड के लोग भी होंगे और आर्मी के सदस्य भी होंगे। अब मान लीजिए अगर इसमें 5 सदस्य हैं टोटल, तो इसमें भी 5 ही होंगे, इसमें भी 5 ही होंगे, ठीक है। यानी जितने स्तंभ होंगे, ठीक है, हर स्तंभ में बराबर बराबर लोग होना चाहिए। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हमें बांटना पड़ता है। तो 32 को भी बांटना है हमको और 616 को भी बांटना है और समान संख्या में बांटना है, ठीक है। यानी हर स्तंभ में एक जैसे समान नंबर ऑफ मेंबर्स होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि वो कौन सा नंबर है जो 32 को बांट सकता है, यानी 32 को डिवाइड कर सकता है, और वो सेम नंबर 616 को भी बांट सकता है। तो ऐसा सिर्फ फैक्टर से होता है, कोई भी नंबर सिर्फ अपने फैक्टर में ही डिवाइड होता है। यानी हमें 616 का भी फैक्टर चाहिए है और हमको 32 का भी फैक्टर चाहिए है, ठीक है। ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन फैक्टर हमें दोनों के चाहिए। तो कॉमन फैक्टर निकालने का हम लोगों के पास तरीका है कि हम छोटे नंबर में से पहले तो ये देखें कि दोनों नंबर में छोटा कौन है, बड़ा कौन है। तो हम देख सकते हैं कि 32 और 616 में 32 छोटा है, 616 बड़ा है, ठीक बेटा। तो क्या करना है कि 32 से 616 को डिवाइड कर देना है। जब आप 32 से 616 को डिवाइड करेंगे तो जो नंबर लास्ट डिवाइजर आएगा, आपने पीछे देखा है पिछले लेक्चर में, जो लास्ट डिवाइजर होता है वही इसका सबसे बड़ा फैक्टर, कॉमन फैक्टर जो होता है वो माना जाता है। तो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो 32 दूनी 64 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास 61 है, तो हम एक बार टेबल पढ़ सकते हैं। एक बार टेबल पढ़ें, 32 51 32, 11 - 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। यहाँ 5 - 3 किया तो कितने बचे? 2, 29 हो गया। नेक्स्ट नंबर आया 6 हमारे पास। अब हमारा नंबर बन गया 296। अब हम कितनी बार टेबल पढ़ सकते हैं? आप देखें, ये नंबर 30 के अप्रॉक्स है। अगर हम यहाँ से लास्ट 2 हटा दें और यहाँ लास्ट से 6 हटा दें तो 3 9 27 होता है और 3 10 30 ज्यादा हो जाएगा। 9 टाइम अप्रॉक्स ये जा सकता है। तो हम इसको 9 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 9 2 18 का 8 कैरी हुआ 1, 9 3 27 और 128। 9 2 18 का 8 कैरी 1, 9 3 27 128। तो आपने देखा, ये सब्ट्रैक्ट किया, 16 - 8 किया तो 8 आया हमारे पास। यहाँ 9 - 8 किया तो 1 आया, ठीक है। अब आप जानते हैं कि एक स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। 616 को हमने डिवाइड किया, 32 का टेबल पढ़ा, 19 टाइम पढ़ा गया, रिमाइंडर आया 18। आप जानते हैं कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं है तो हमारी स्टेप आगे प्रोसीड करती रहेगी। तो अब हम इसको थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करेंगे बेटा। अब हम लोग इस 18 से लास्ट जो पीछे वाला डिवाइजर है 32, उसको डिवाइड करेंगे। 18 1 सा 18, सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास आया 12 - 8 किया तो 4 बचा। यहाँ 2 - 1 किया तो 1 आया, 14। अब 14, ये स्टेप आपका कंप्लीट हुआ। 32 यहाँ पर डिवाइड हुआ है, 18 का टेबल पढ़ा गया 1 टाइम, रिमाइंडर आया 14। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो इसको आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। अब 14 जो रिमाइंडर है वो बन गया डिवाइजर, जो पीछे वाला 18 डिवाइजर था वो यहाँ डिविडेंड की जगह पर आ जाएगा। 14 1 सा 14 कर लिया हमने, सब्ट्रैक्ट किया, बचा 2। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा कि 18 को डिवाइड किया गया, 14 का टेबल पढ़ा 1 टाइम, रिमाइंडर आया 2। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो इसको और आगे बढ़ाइए HCF फाइंड करने के लिए। 2 जो कि रिमाइंडर था बन गया डिवाइजर, 14 जो पहले वाला डिवाइजर था यहाँ डिविडेंड की जगह आ गया। अब 2 7 सा 14 कर लिया आपने। इस बार आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। तो इस बार हम देखें कि 14 को डिवाइड किया 2 ने, 7 टाइम टेबल पढ़ा, रिमाइंडर आया 0, ठीक है। रिमाइंडर आ गया 0, इसके मतलब लास्ट वाला डिवाइजर 2 जो है वो बन गया HCF। HCF कितना आ गया? 2। इसका HCF आया है, HCF आया है जो पीछे हमारी आर्मी थी 616 और 32 बैंड वाली। तो 616 तो 616 और 32 बैंड वाली जो आर्मी थी, 616 मेंबर और 32 बैंड वाली आर्मी थी, इसमें HCF आया है 2। यानी कि हम लोग 2 स्तंभ बना लेंगे, 2 स्तंभ में तो 16 हो जाएंगे बैंड वाले इधर, 16 बैंड वाले हो जाएंगे इधर, और 616 का आधा हो गया 308।
यानी कि 308 इधर आर्मी मेंबर हो जाएंगे, 308 इधर आर्मी मेंबर हो जाएंगे, 16 बैंड वाले हो जाएंगे। तो इस हिसाब से दोनों में ही समान मेंबर हो जाएंगे, 2 बैंड बन जाएंगे। कितने कितने मेंबर के, 8 से 14, 1 1 2 324, और यहाँ पर भी 324। तो 324 समूहों वाला 2 स्तंभ बन जाएंगे, जिसमें 16 बैंड वाले होंगे, 308 आर्मी मेंबर होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग, किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी m पूर्णांक के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए या तो 3m होगा या 3m+1 के रूप में ही व्यक्त हो सकता है। इसमें बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई भी धन पूर्णांक होगा और उसका वर्ग हमको दिखाना है, कि कोई धन पूर्णांक है, उसका वर्ग करने पर या तो 3m आएगा या 3m+1 आएगा, और कुछ इसके अलावा नहीं आ सकता है। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक संकेत भी दिया गया है कि मान लीजिए कोई जो धन पूर्णांक है वो x है, तो यूक्लिड के हिसाब से कोई भी पूर्णांक हो हम उसको a = bq + r की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो अगर x एक धन पूर्णांक है, यानी x को भी हम bq + r की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो पहले वर्ग लिखने से पहले हम क्या करेंगे कि इसको bq + r की फॉर्मेट में लिख लेंगे। आइए हम आपको करके दिखाते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। माना कि धन पूर्णांक x है, ठीक है। अब x को हम लोग लिख लेते हैं किस फॉर्मेट में, पहले 3q, x को 3q + 1 के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, 3q + 2 के फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। अब हमारे पास जो पूर्णांक है हमने उसको 3 तरह से लिख लिया, कोई 3 फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। आप जानते हैं कि जो b होता है बेटा, रिमाइंडर उससे बड़ा होता है, तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, या रिमाइंडर 1 हो सकता है, या रिमाइंडर 2 हो सकता है। इसके अलावा तो कोई फॉर्मेट बन नहीं सकते। अब हमें दिखाना यह है कि इस पूर्णांक का जो वर्ग करेंगे हम, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे, तो जो वर्ग है वो या तो 3m के फॉर्मेट में आएगा या फिर 3m+1 के फॉर्मेट में आएगा। इसके अलावा कोई और तीसरा नहीं आ सकता है। जबकि हमारे पास ऊपर आप देखिए 3 ऑप्शन है, 3q + 0 भी है, 3q + 1 भी है, 3q + 2 भी है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि जब इनका वर्ग करेंगे तो या तो 3m आएगा या तो 3m+1 आएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता है। तो आइए चेक करते हैं। पूर्णांक हमारे पास x है, हमने x का वर्ग कर दिया, यानी x को जो हमने लिखा था हम उसका भी वर्ग कर देंगे। तो x का वर्ग करने पर हमें क्या मिलता है, दूसरी तरफ 3q का स्क्वायर। आप जानते हैं a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो 3 का बच्चों स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, q² + 0 का स्क्वायर करेंगे 0 रहेगा, 2 की इंटू 0 से हो गई तो ये भी 0 हो गया। तो हमारा ये जो आंसर आया है x² किसके बराबर आ गया, 9q² के बराबर आ गया। ठीक है बच्चों, अब 9q² को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, आगे q² है। अब इस q² को लेट कर लीजिए m, लेट 3q² = m। तो 3q² की जगह पर क्या आ जाएगा, m, और इधर क्या है 3 × में, तो फाइनली आंसर क्या बन गया हमारा 3m। तो आपने देखा कि x का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो किस फॉर्मेट में लिख जाएगा, 3m में। आइए अब दूसरे वाले प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर x को लिखा गया 3q + 1 की फॉर्मेट में, लेकिन वर्क करने पर क्या आएगा, वर्क करने पर यही 2 फॉर्मेट बनेंगे और कोई फॉर्मेट नहीं बनेगा। तो देखिए x² हमने लिखा इक्वल में 3q + 1 का स्क्वायर करते हैं, x² इक्वल हो जाएगा 3q का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × 3q × 1। आप जानते हैं a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, तो वही हमने भी किया है। x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q² का मतलब हो गया 9q² प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, प्लस हमारे पास आया 2 3 = 6q। ठीक है बेटा, 2 3 = 6q। अब हमने क्या किया, इसको जो सही तरीका है लिखने का, कि पहले
पावर 2 वाला नंबर, फिर पावर 1 वाला नंबर, फिर विदाउट वेरिएबल वाला नंबर। इसको लिखेंगे 9q² प्लस 6q प्लस 1। अब हमें इस हिस्से में तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, इन दो हिस्सों में कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है कॉमन? 3q। तो हमने इसको लिख लिया 3q। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा? 3q प्लस 2। आगे क्या बचा? प्लस का 1। 3q प्लस 2 को हमने लेट कर लिया, 3q प्लस 2 को हमने क्या लेट कर लिया? m। ठीक है, 3q प्लस 2 को हमने क्या लेट कर लिया? m। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा से सॉल्व करते हैं। बच्चों इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सही तरीका है कि पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर बिना वेरिएबल वाले नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों हम लोग सबसे पहले इसको ठीक तरीके से लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले बड़ी पावर 9q², फिर उससे छोटी पावर 6q प्लस 1, इस तरीके लिखते हैं। अब हमने यहाँ से इन दोनों फॉर्मेट में हमें 9q² प्लस 6q में से 3 कॉमन निकाल लेना है। जब हमने इसको 3 कॉमन निकाल लिया तो अंदर हमारे पास बचा 3, 3 9 होता है, तो अंदर भी 3 बचा और q² बचा, प्लस हमारे पास 2q बच गया अंदर, और इस ब्रैकेट से बाहर 1 लिखा हुआ। अब इसको हम लेट कर लेते हैं m। 3q² प्लस 2q को हमने लिख दिया m। क्या लिख दिया? m इसको लिख दिया। तो आप देखिए हमारे पास नंबर बन गया 3m प्लस 1 का फॉर्मेट आ गया। तो आपने दूसरा फॉर्मेट देख लिया 3m प्लस 1 का, 3m प्लस 1। तो या तो नंबर 3m में लिखा जाएगा या फिर नंबर 3m प्लस 1 में लिखा जाएगा। आइए अब इसका तीसरा फॉर्मेट भी हम लोग देख लेते हैं। तीसरे में हमारे पास ऑप्शन है लिखने का कि हम इसको x को लिख दें 3q प्लस 2, और x का वर्क करना है तो 3q प्लस 2 का भी वर्क कर दीजिए। क्या आ जाएगा हमारे पास? x² इक्वल टू 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2। देखो बेटा, देखिए बेटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब हमने इसको 3q² का मतलब हो गया 9q² प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, यानी 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12q। ये हो गया 12q, यानी x² इक्वल टू 9q² प्लस 4q प्लस 12q। अब इसको सही तरीके से लिखिए 9q² प्लस 12q प्लस 4, ये फॉर्मेट में लिख गया। x² इक्वल्स टू, अब हमने क्या किया, यहाँ से कॉमन ले लिया। इस 4 को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। इसको हम बेटा 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एडिशन में नंबर्स को स्प्लिट करके लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास ये 4 टर्म बन गए। हम इन 3 टर्म्स में से कॉमन लेंगे 3। इन 3 कॉमन लेने पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 3 ज़ा 9 होता है, और ये q² यहाँ आ गया, प्लस 3 4 ज़ा 12 होता है, तो ये 4 आ गया और q आ गया, प्लस 3 1 ज़ा 3 होता है, तो ये 1 आ गया, और ये 1 बाहर लिखा रह गया। अब हमने इस पूरे हिस्से को लेट कर लिया m, 3q² प्लस 4q प्लस 1 जो ब्रैकेट में है, यानी 3 के मल्टीप्लाई में जो कुछ भी है वो m हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि x² इक्वल टू क्या बचा हमारे पास? 3 इंटू m, और प्लस में क्या बचा? 1, यानी कि 3m प्लस 1। ये फॉर्मेट भी वही फॉर्मेट में नंबर लिख गया आप जो देख रहे हैं x² को। तो आपने देखा कि कोई भी धन पूर्णांक होगा, तो बेटा कोई भी धन पूर्णांक होगा हम उसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? आपने देखा, या तो हम उसको या तो नंबर आप लिखेंगे तो 3m आएगा, यानी कि 3m प्लस 0 रहेगा, या फिर दूसरा फॉर्मेट क्या बन सकता है? आप देखें कि 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में आया नंबर, या तीसरा फॉर्मेट अगर कोई भी धन पूर्णांक का वर्क करने पर लिखेंगे तो वो भी 3m प्लस 1 ही आएगा। यानी वर्क करने पर आपके पास दो ही ऑप्शन है, किसी भी पूर्णांक x² का वर्क करने पर उसको दो ही तरीके से लिखा जा सकता है, या तो 3m होगा या फिर 3m प्लस 1 आएगा। इसके अलावा कोई भी तीसरा फॉर्मेट नहीं हो सकता लिखने का। ठीक है, आइए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया है हमको? कह रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन
प्रमेय का प्रयोग करके यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करते हुए दिखाइए कि किसी धनात्मक, यहाँ ध्यान देना है, किसी धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर का घन, घन कहते हैं बेटा किसी भी नंबर को क्यूब करने पर जो आता है उसको घन कहते हैं। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन करने, पिछली बार हमने क्या किया था, इसका स्क्वायर किया था, तो स्क्वायर करने पर 3m के फॉर्मेट में आएगा या 3m+1 के फॉर्मेट में आएगा, लेकिन इस बार हम लोगों को क्या करना है, उसका क्यूब करना है, घन करना है। तो कोई भी अगर धनात्मक पूर्णांक है उसका हमने घन किया तो घन करने पर या तो 9m के फॉर्मेट में आएगा या 9m+1 में आएगा या 9m+8 में आएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होने वाला है क्योंकि इसमें हमारे पास पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि जब कोई नंबर 9 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर में 1 2 3 4 5 कुछ भी बच सकता है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो आइए हम लोग इसको करके देखते हैं। कोई भी धन पूर्णांक का हमें क्यूब करना है, ठीक है बेटा, आइए सॉल्व करते हैं इसको। द पॉजिटिव इंटीजर इज x, माना कि धन पूर्णांक x है। अब हम x का क्या करने जा रहे हैं, x का घन यानी कि क्यूब करने पर। तो जब बेटा x का, पहले तो आप x को लिख लीजिए, जैसे यूक्लिड ने बताया कि x को हम क्या लिख, कोई भी नंबर हो उसको a b q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम पहले इसको लिख लेते हैं। तो x बराबर हो गया 3q या 3q+1 या 3q+2, ठीक है। अब जब आप इसका क्यूब करेंगे तो बस वही फॉर्मेट आएंगे हमारे पास लिखने के। तो आइए हम लोग x का पहला वाला सॉल्व करते हैं, x3। तो हमारे पास हो जाएगा 3 का क्यूब। अब जब 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 × 9 3 × 27 हो गया और q का क्यूब हो गया, x³ के बराबर आया है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 × 3q³। अब जो भी 9 के मल्टीप्लाई में उसको m लेट कर लीजिए, तो हमारा क्या नंबर बन गया, 3m। तो पहला फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। आपने देखा कि x³ यानी कि जो धन पूर्णांक है अगर उसका हम क्यूब यानी घन करेंगे तो वो 9m के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। अब हम लोग इसका दूसरा तरीका देखते हैं। उन्होंने कहा कि या तो 9m में लिखा जाएगा या 9m+1 होगा। तो आइए अब हम लोग इसको क्यूब करते हैं। तो x³ का जो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि भाई 3q+1 में अगर लिख लें फिर क्यूब करें तो क्या आएगा। तो आइए देखिए, आप लोगों को फॉर्मूला तो बेटा पता ही होगा, a+b के होल क्यूब का, a+b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab और इन ब्रैकेट a+b, ये a+b के होल क्यूब का फॉर्मूला है। तो अगर आपको नहीं याद है तो ये फॉर्मूला भी याद कर लीजिए। अब इसी फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो x³ इक्वल हो जाएगा 3³ + 1³ + 3ab यानी कि 3 × 3q × 1 और ब्रैकेट में आ जाएगा 3q + 1। इसको सॉल्व कर लीजिए। 3q का हो जाएगा इस क्यूब 27, फिर ये क्यूब हो गया, 1 का 1 ही रहता है। यहाँ पर आपका आ गया 3 3 × 9 1 9q। 9q की अभी एक बार मल्टीप्लाई होना है 3q + 1 ब्रैकेट से। आप जानते हैं ब्रैकेट के जो चीज़ तुरंत बाहर है विदाउट एनी सिंबल, इसके देखिए ब्रैकेट के और इस नंबर के बीच में 9q के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, तो इसके मतलब मल्टीप्लाई होना है। 9 3 × 27, q से q की मल्टीप्लाई हुई तो हो गया q² + 9q 1 9q और हमारे पास और क्या है 27q और ये जो 1 है वो हमने लास्ट में यहाँ पर लिख लिया ताकि ये एक सीक्वेंस में लिख जाए। अब आप देखिए आपका जो नंबर है, जो धन पूर्णांक है, उसका घन करने पर यानी क्यूब करने पर क्या बना, 27q³ + 27q² + 9q + 1। तो आप देख सकते हैं कि इन 3 टर्म में हमें कॉमन मिल रहा है। ये चौथा टर्म जो है इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो आइए इन 3 में से कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने पर हमने 9 कॉमन ले लिया, तीनों में मिल रहा है, ठीक है बेटा। अब हमारे पास क्या बचा, 9 3 × 27, यहाँ क्यूब आ गया, फिर 9 3 × 27 q² बचा, फिर 9 तो बाहर चला गया, यहाँ खाली q बचा, बाहर क्या है हमारे पास 1। अब देखो ये 9 के इंटू में ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी 9 के इंटू में लिखी, तो इसको हमने लेट कर लिया m, तो 9 × m + 1 ये फॉर्मेट आ गया। अब यानी कि 9m + 1। तो आपने देखा कि x³ का क्यूब यानी धन पूर्णांक का अगर क्यूब करेंगे तो 9m आएगा, या फिर पॉसिबल है कि 9m + 1 भी आ जाए।
अब हमारे पास जो तीसरी इसकी पॉसिबिलिटी थी 3q + 2 वाली, इसको आइए चेक करते हैं हम लोग इस वाली को। 3q + 2 के फॉर्मेट में अगर वो धन पूर्णांक लिखा हुआ है तब इसका क्यूब करने पर क्या बनेगा, x क्यूब कीजिए, साथ में 3q + 2 का भी क्यूब कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x क्यूब = 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 × 3q × 2 और ब्रैकेट में 3q + 2। ये फॉर्मूले के हिसाब से हमने इसको ओपन किया। x क्यूब = हो गया 3 क्यूब का मतलब हो गया 27, क्यू क्यूब ऐसे ही रहेगा, 2 क्यूब का मतलब हो गया 2 × 2 = 4 × 2 = 8 प्लस आगे आइए 3 × 3 = 9 2 = 18 क्यूब हो गया यहाँ पर। ब्रैकेट में 3q + 2 भी लिखा हुआ है, अभी हमें इसको आगे भी सॉल्व करना है। 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 18 की मल्टीप्लाई 3 से कराई, 18 3 का हो गया 54, q से q की मल्टीप्लाई हो गई, ये वाला q और ये वाला, तो बन गया q²। फिर 18 की मल्टीप्लाई 2 से हुई तो हो गया 18 2 = 36, q से आगे कहीं मल्टीप्लाई नहीं हो रही तो ये सिर्फ q ही रहेगा। अब इसको हम सही से लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले 27 q पावर यानी q की पावर 3, फिर हमने लिखा 54 q की पावर 2, फिर हमने लिखा 36 q की पावर 1, फिर हमने लिखा 8। अब अगर आप इसमें देखें कि हमें इसमें देखो 9 3 = 27 होता है, यहाँ 9 6 = 54 होता है, यहाँ 9 4 = 36 होता है, तो इन तीनों में कॉमन मिल रहा है, तो इनमें से तीनों में से हमने 9 को कॉमन लिख लिया। जब 9 को कॉमन लिख लिया तो अंदर बचा 9 3 = 27, क्यू को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, यहाँ 9 6 = 54, q² को ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ 9 4 = 36 होता है, क्यू को ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, बाहर हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। अब आप जानते हैं कि ये जो मल्टीप्लाई में 9 क्या आया है, इसको हम लेट कर लेंगे m, तो 9 × m + 8 यानी कि 9m + 8। तो ये आपने देखा कि अगर हम कोई भी धन पूर्णांक लें और उसका क्यूब कर दें यानी कि घन कर दें, तो या तो 9m + 8 के फॉर्मेट में आएगा, या आपने पीछे देखा कि 9m फोन ले लो आके। तो आपने देखा बेटा कि x क्यूब करने पर 9m + 8 के फॉर्मेट में आया, या अगर आप पीछे देखें इसको तो क्या हो सकता है, आपने देखा कि वो 9m के फॉर्मेट में आएगा। कौन से फॉर्मेट में आएगा, 9m के फॉर्मेट में आएगा, या फिर क्या हो सकता है कि 9m + 1 के फॉर्मेट में आए। तीन ही फॉर्मेट को आपको दिखाई देंगे, इसके अलावा कोई और नहीं दिखाई देगा। तो क्वेश्चन में हमसे यही कहा गया था कि प्रूफ कीजिए कि जो भी नंबर है धन पूर्णांक, उसका अगर हम क्यूब कर दें, घन कर दें, तो या तो 9m होगा, या तो 9m होगा, या फिर 9m + 1 होगा। क्या हो सकता है, तो पीछे हमसे क्या कहा गया था कि प्रूफ कीजिए कि कोई भी अगर नंबर है और उसका क्यूब करेंगे तो या तो 9m आएगा, या तो 9m + 1 आएगा, या 9m + 8 आएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे सिद्ध किया कि अगर x का हम क्यूब करेंगे तो या तो 9m आएगा, x का क्यूब करेंगे या फिर 9m + 1 आने की पॉसिबिलिटी है, या फिर x क्यूब करने पर 9m + 8 आने की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा कुछ भी और नहीं आया। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 था वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। ओके, जब तक आप लोग आराम से इसकी प्रैक्टिस कीजिए।